घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। और मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, क्योंकि हर हालात में हमें जीना आता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। लगभग 1400 पदों पर आपकी पीआरटी और टीजीटी की भर्ती जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और हमने इस विषय में पहले भी डिस्कशन की थी कि आपकी जो है पीआरटी की टीजीटी की जो भर्ती है बहुत जल्दी आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हम जो बात कर रहे हैं वो DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखो, मैंने बताया था DSSB एक ऐसी संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसे दिल्ली में 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। मैं कहूँ तो MCD है, उसके बाद में बात करें तो NDMC है, और उसके बाद में जो आपकी है DOE है, डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो है शिक्षा निदेशालय DOE के तहत 3 प्रकार की संस्थाएं, इनकी जब भी सीट वैकेंट होती हैं तो ये अपनी रिक्विजिशन भेजती हैं, DSSB एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। तो ये जो MCD की अभी आपने देखा होगा 2000 की भर्ती भी एक पेंडिंग में है, जो हाई कोर्ट ने स्पेशल उनको कहा है कि भाई 2023 में लगभग इतने ही 1500 के लगभग जो पद है वो रिक्त है। तो इसका भी नोटिफिकेशन बहुत शीघ्रता शीघ्र आपका आने वाला है पीआरटी का। ठीक है। तो ये जो पीआरटी का आपका नोटिफिकेशन है, ये लगभग जहां तक अनुमान है, ये आपका जो नोटिफिकेशन है जून लास्ट या जुलाई में तो कंफर्म ही आने वाला है, लगभग 1500 पदों पर। क्योंकि 1180 कितनी पदों पर आपकी जो NDMC और DOE की तो अभी जस्ट हाल ही में जो एक भर्ती चली हुई है पीआरटी की, और ये जो 1500 के लगभग पद है वो आपके MCD से आएंगे। आज का जो ये नोटिफिकेशन है, आज का जो नोटिफिकेशन है, ये आपका जो नोटिफिकेशन पीआरटी और टीजीटी की बात करें तो इसमें 41/26, 42/26, 43/26, तो ये इस तरह की इसमें पोस्ट हैं टीजीटी की जैसे एक तो कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं तो लगभग 675 पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साइंस की बात करूं तो डोमेस्टिक साइंस कहूं तो 129 पदों पर। ठीक है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं आपकी, तो जो टीजीटी, ये तो आपका कंप्यूटर साइंस का हो गया। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की हो गई, ये डोमेस्टिक साइंस की हो गई। और यहाँ यहाँ टीजीटी टीजीटी स्पेशल एजुकेटर SET की मैं बात करूं तो यहाँ आपकी 163 पदों पर भर्ती है। और जो पीआरटी है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, स्पेशल एजुकेशन टीचर, इसकी आपकी 450 पदों पर आपकी जो भर्ती है नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। ठीक है। तो ये आपकी लगभग 1400 प्लस पदों पर, ये आपकी टीचिंग पदों पर जो आपकी भर्ती है। और इसमें आवेदन की यदि हम बात करते हैं कि आवेदन 16 जून से स्टार्ट होकर के आपके 16 जून से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, और 15 जुलाई 2026 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करने हैं। कंसर्न जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा किया है और इसी दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से इस भर्ती का आप इंतजार कर रहे थे, तो आपका जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल आपका जारी हो चुका है। इसमें थोड़ी सी हम टर्म्स और कंडीशन की यदि हम बात करते हैं, देखो टर्म्स और कंडीशन इसमें जब बात करेंगे स्पेशल एजुकेटर की, तो एक तो आपकी होती है टीजीटी, एक होती है आपकी पीआरटी। तो पीआरटी पीआरटी और टीजीटी की जब एज की बात करें तो एज तो वही है, 18 से 30 साल आपकी जर्नल की रहेगी। ठीक है, 18 से 30 साल आपकी जनरल की रहेगी। और जिसके पास ओबीसी की सर्टिफिकेट है उनको 3 साल की छूट, और SC ST को 5 साल की छूट है। ओबीसी की सर्टिफिकेट अदर स्टेट जनरल में काउंट होते हैं। ठीक है। मैं खुद एक DSSB में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ, तो मैं जनरल में वहाँ मैंने फाइट किया था। तो यहाँ अदर स्टेट जो है वो जनरल में काउंट होते हैं। यदि 2000 एक कंडीशन है कि 1993 या उससे पहले यदि कोई कैंडिडेट या उसके अभिभावक दिल्ली में रह रहे हैं तो उनका सर्टिफिकेट ओबीसी को बन सकता है, या उन्होंने बनाया भी है तो उनको 3 साल की छूट मिलती है। बाकी बाकी यहाँ छूट कोई किसी प्रकार की एग्जाम्पशन एज में नहीं मिलती है। अदर स्टेट हमेशा जनरल में काउंट होता है। यदि टीजीटी की बात करें तो या तो कैंडिडेट बीएड जो है वो स्पेशल एजुकेशन हो उसकी। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन का उसके पास जो बीएड होनी चाहिए। यदि सामान्य सामान्य यदि बीएड है कैंडिडेट, सामान्य सामान्य बीएड है, तो उसके पास 2 साल का जो है ये स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। उसी तरह पीआरटी की बात करें तो 10+2 पास, और उसके बाद उसके पास 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का
डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है। यदि यहाँ इनकी एग्जाम की बात करें, देखो एग्जाम में दिल्ली में ऑल ओवर सभी एग्जाम एज इट इज सिमिलरिटी होती है उसमें, कि दो फेज होते हैं, दो एग्जाम होते हैं। तो पहला जो एग्जाम होता है उसमें उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप टीजीटी का दो, पीजीटी का दो, चाहे पीआरटी का दो, तो वही कॉमन एग्जाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें हिंदी होती है 20 नंबर की, उसके बाद आपकी इंग्लिश होती है 20 नंबर की, उसके बाद आपका मैथ होता है 20 नंबर का, उसके बाद आपकी आपकी जीके जीएस होती है 20 नंबर की, और फिर उसके बाद आपकी रीजनिंग होती है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये जो सेकंड पेपर है टीजीटी में तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट ही होता है, और पीआरटी में तो कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता है। तो उसमें उसमें आपका स्पेशल एजुकेटर हो गया, साइकोलॉजी से संबंधित हो गया। ठीक है, तो उसमें लगभग उसमें जर्नल सा पेपर होता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो स्पेशल एजुकेटर वाला जो एग्जाम होता है उसमें उसमें सीडीपी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। मेन तो पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र से संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं। या फिर सीडब्ल्यूएसएन बच्चे जो हैं उनके लिए स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए वो कुछ नीतियाँ होती हैं, कुछ उसमें जो भी आपकी संबंधित जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी से रिलेटेड आपका ये 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। यह सबसे मेन बात यह है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मेन 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका डिडक्ट होता है। ठीक है, तो हमारी नियमित सुबह मैथ की क्लास चलती है, और यदि आप जुड़ना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, सभी को राम राम।